हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ अवर एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम की क्लास में आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सब फाइलम को, दैट इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ओके, जो हमने पहले पढ़ा है हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं ताकि वो हमारे माइंड में फिक्स रहे कि हमने कल वाली क्लास में क्या रीड किया था। हमने ये देखा था कि जो कोर्डेटा है, कोर्डेटा को क्या किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि कोर्डेटा के तीन फीचर्स, कौन कौन से तीन फीचर्स हैं। इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होता है, एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स इसके अंदर होती है, एंड वेंट्रल हर्ट इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये फीचर्स किसके थे? कोर्डेटा के थे। अब कोर्डेटा को किसके अंदर डिवाइड किया गया था? एक था हमारा ट्यूनिक, एक था हमारा यूरोकोर्डेटा। इसको तीन सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया था, यूरोकोर्डेटा, cephalochordata and third is the vertebrata, राइट। यूरोकोर्डेटा हम पढ़ चुके हैं। यूरोकोर्डेटा, यूरो मीन्स जिसके टेल के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है। सिफेलोकोर्डेटा क्या था? जिसके अंदर नोटोकोड जो है वो हेड रीजन से लेकर टेल तक जो है वो प्रेजेंट होती है और परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ टाइम रहती है वो। नेक्स्ट आज हम जो कंटिन्यू करेंगे वो है हमारा वर्टिब्रेटा। ओके, और इन दोनों को साथ के साथ क्या कहा जाता है? प्रोटोकोर्डेट्स, प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेटा। ओके, सो क्लियर हुआ कि हम क्या कर रहे थे। कोर्डेटा के तीन सब फाइलम है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड द वर्टिब्रेटा। यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा कलेक्टिवली नोन एज द प्रोटोकोर्डेटा। और आज हम जो रीड करेंगे वो होगा हमारा वर्टिब्रेटा, राइट। सो वर्टिब्रेटा के यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जर्नल फीचर्स अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है वर्टिब्रेटा के अंदर। ओके, अब मैंने पहली लाइन क्या लिखी हुई है? नोटोकोड इज कंप्लीट। वर्टिब्रेटा फाइलम के अंदर, वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसके अंदर नोटोकोड जो है वो कंप्लीट होती है और रिप्लेस्ड की जाती है बाय द वर्टिब्रल कोलम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पे याद रखना है कि इसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में वर्टिब्रेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकोड प्रेजेंट होती है, बट वो नोटोकोड फिर चेंज हो जाती है, मतलब रिप्लेस हो जाती है किसके अंदर? वर्टिब्रल कोलम के अंदर। ये किसका फीचर है? वर्टिब्रेटा सब फाइलम का फीचर है। ओके, नेक्स्ट इज द ब्रेन इज कवर्ड एंड वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड के साथ ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता है कि इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हमारी मेमोरी के लिए अलग होता है, हमें कुछ चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हम किसी सिचुएशन को देखकर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। हमारा बॉडी का बैलेंस कैसा होगा, हम चलेंगे कैसे, वो सब चीजें ब्रेन का अलग अलग पार्ट जो है वो हैंडल करता है। दैट्स वाई इसलिए हमने इसको क्या बोला कि ये वेल डेवलप्ड होता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ब्रेन कवर्ड होता है, किसमें कवर्ड होता है? एक ब्रेन बॉक्स होता है। क्या होता है? ये ब्रेन बॉक्स होता है। ब्रेन बॉक्स को हम क्या, ब्रेन बॉक्स का नाम यहाँ पे क्या है? क्रेनियम, जिसके अंदर ब्रेन जो है वो कवर्ड रहता है, ड्वेल्ड होता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नर्व कोड एनक्लोज्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। जो नर्व कोड होती है वो अभी भी किसके अंदर प्रेजेंट होती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। एंड नेक्स्ट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सोस्केलेटन। इसका स्केलेटन जो है वो बाहर की तरफ बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन होते हैं। और अलग अलग तरीके का एक्सोस्केलेटन होता है, क्योंकि इसके एक्सोस्केलेटन पे आपको विंग्स भी देखने को मिल सकते हैं, फिन्स भी इसके ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, फैदर भी हो सकते हैं, ओके, स्केल्स भी हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके का जो है इसका स्केलेटन वो यहाँ पे होता है, इसलिए हमने लिखा है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सोस्केलेटन जो है वो होता है, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर हम इसके अंदर देखते हैं वो होता है इसका रिप्रोडक्शन के बारे में। इसकी जो रिप्रोडक्शन की अगर हम इसकी डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो क्या होंगे? ये यूनिसेक्सुअल होता है। क्या है ये? यूनिसेक्सुअल होता है कि मेल अलग बॉडी होगी और फीमेल जो है वो अलग बॉडी होगी। इसके अंदर हमें यूनिसेक्सुअल देखने को मिलता है और मेनली इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, राइट। और क्या क्या चीजें हो सकती है? इसके अंदर हमें हार्ट भी देखने को मिल सकता है। हार्ट देखने को क्या मिल सकता है? इसके अंदर हार्ट भी जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हार्ट जो है वो 2 चैम्बर भी होगा। 2 चैम्बर मतलब एक ओरिकल हो गया, एक वेंट्रिकल हो गया, और 3 चैम्बर्ड हार्ट भी हमें देखने को। 2 चैम्बर्ड हार्ट किसके अंदर होगा?
फिशेस के अंदर प्रेजेंट होगा, किसके अंदर होगा, मछलियों के अंदर अगर हम देखते हैं तो 2 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो मतलब 2 ही चैम्बर होते हैं, एक ओरिकल मिलेगा और एक वेंट्रिकल मिलेगा। 3 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर क्या होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट किसके अंदर होगा, एम्फीबियंस के अंदर होगा। क्या हो सकता है इसके अंदर, 2 ओरिकल होंगे, क्या होंगे हमारे 2 ओरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल हमें देखने को मिलेगा। ओके राइट। मैमल्स होते हैं, एव्स होते हैं, इनके अंदर क्या है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल है वो एक रेप्टिलिया का एक्सेप्शन है, वो उसमें क्या है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके सो इसके अंदर हमें हार्ट भी देखने को मिलेगा और क्या क्या चीजें हमें वही इसके अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अंदर हमें किडनी भी मिलेगी, क्या होगा किडनी, किडनी का रोल प्ले क्या होगा, किडनी जो है वो एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करेगी, क्या करेगी एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करेगी। सेकेंड ओस्मो रेगुलेशन के अंदर ये हेल्प करती, क्या करती है ओस्मो रेगुलेशन के अंदर हेल्प करती है। व्हाट डू यू मीन बाय ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन होता है वाटर को बैलेंस करना, हमारी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कितना है उसको बैलेंस करना, राइट। तो वो क्या होता है हमारा ओस्मो रेगुलेशन होता है। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे वर्टिब्रेटा फाइलम के, वर्टिब्रेटा सब फाइलम के, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये कौन सा स्पीसीज है या ये कौन सा एनिमल है, वर्टिब्रेटा कैटेगरी के अंदर हम इसको रखते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट क्या मतलब एक लाइन लिखी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है और केवी और नीट एग्जाम में आपको वो लाइन देखने को मिल सकती है। क्या लिखा है, all the vertebrates are chordata, कि जितने वर्टिब्रेट हैं वो सभी क्या होंगे chordata होंगे, बट all chordata are not vertebrates। जो केवी के एग्जाम्स होते हैं या नीट के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस उठाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो एनसीईआरटी की लाइन है ये इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द केवीएस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द एनवीएस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके इसके अंदर क्या है, ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेटा। इस लाइन से हम क्या समझे कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं, जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो सभी क्या हो सकते हैं कोर्डेटा हो सकते हैं, क्योंकि कोर्डेटा के अंदर क्या थी नोटोकोड प्रेजेंट थी। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर भी क्या है नोटोकोड प्रेजेंट है। अब वो नोटोकोड किस में रिप्लेस हो चुके हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रिप्लेस हो चुके हैं। बट जितने भी कोर्डेटा हैं क्या वो सभी वर्टिब्रेट्स हैं, क्या वो सभी वर्टिब्रेट्स हैं, नहीं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के अंदर तो क्या है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, बट कोर्डेटा के अंदर क्या है नोटोकोड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, तो नोटोकोड प्रेजेंट होती है। जैसे हमारा यूरोकोर्डेटा है उसके अंदर क्या है नोटोकोड प्रेजेंट होती है, सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट होती है ना, बाकी अडल्ट में नहीं होती है, सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है। तो वो वहां पे क्या निकल गया एक्सेप्शन निकल गया, इसलिए हमने एनसीईआरटी की लाइंस को याद रखना है। ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेटा बट ऑल कोर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेट्स। डन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो वर्टिब्रेटा है उसको फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया है, किसके अंदर उसको डिवाइड किया गया है, राइट। अब हम वर्टिब्रेटा की क्या करेंगे, यहाँ पे डिविजन्स करेंगे। वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर, मतलब इसकी 2 डिविजन्स फर्दर हमें दी गई है। एक दी गई है एग्नेथा एंड द सेकंड इज ग्नैथोस्टोमेटा, राइट। जो एग्नेथा है, जो एग्नेथा टाइप इसका ये क्या है डिवीजन है, इसकी क्या है ये डिवीजन है। सो वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एग्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये जो एनिमल्स होंगे या ये जो स्पीसीज होंगी ये क्या होंगी विदाउट जोज होंगी, क्या होंगी ये विदाउट जोज होंगी। जोज का मतलब है कि इनका जो जबड़ा है, इनके अंदर जबड़ा जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे हमारे ये जहाँ पे हमारे दांत फिक्स हैं वो इनके अंदर जॉज के जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये क्या है विदाउट जोज होती हैं। और नोटोकोड जो है इनके अंदर परसिस्ट रहती है, नोटोकोड परसिस्टेंट, मतलब इनकी लाइफ में नोटोकोड रहती है, परसिस्टेंट, राइट, कि इनके अंदर जॉज भी प्रेजेंट होगा और नोटोकोड भी जो है वो इनकी लाइफ में रहेंगी। अब इसके अंदर हम क्या एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा साइक्लोस्टोमेटा, राइट। एग्नेथा क्या होता है कि इसके अंदर जॉज नहीं होंगे, ये विदाउट जॉज होगा, जॉज इसके अंदर अब्सेंट होंगे।
जहां पे हमारे दांत फिक्स होते हैं वो जबड़ा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। नोटोकोड इसके अंदर रहेगी। इसके अंदर जो हम एग्जाम्पल रीड करेंगे वो कौन सा रीड करेंगे, साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी क्लास हम इसके अंदर रीड करेंगे, साइक्लोस्टोमेटा की, राइट। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो एग्जाम्पल आता है पेट्रोमाइजोन यानी कि लैम्प्रे, हम इसके अंदर देखेंगे, हम उसको फर्दर बाद में डिस्कस करते हैं। एक बार ये देखते हैं कि ग्नैथोस्टोमेटा क्या होता है। अब ग्नैथोस्टोमेटा होता है भाई जिसके अंदर जॉज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जॉज प्रेजेंट मतलब इसके अंदर जबड़ा जो है वो प्रेजेंट होगा, इसके दांत अच्छे से बिल्कुल सेट होंगे, इसके दांत अच्छे से बिल्कुल सेट होंगे। और क्या होगा, इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होगी, वर्टिब्रल कॉलम। अब जो वर्टिब्रल कॉलम है वो या तो कार्टिलेजिनियस की बनी होगी, मतलब कार्टिलेज की बनी हुई होगी, या फिर बोन्स की बनी हुई होगी। उसके या तो वो कार्टिलेज की बनी होगी, कार्टिलेज की बनी होगी, या फिर बोन्स की बनी हुई होगी। और इसके बिहाफ पे जो फिशेस है, जो फिशेस की हम स्टडी करते हैं, बाइसेस जिसकी हम स्टडी करते हैं, उसकी भी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाती है कार्टिलेजिनियस फिशेस, मतलब जो सॉफ्ट फिशेस होती है जिनके अंदर हड्डियां नहीं होती हैं और जिनकी बॉडी कार्टिलेज की बनी हुई होती है। और एक होती है हमारी ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स क्या है, बोनी फिशेस जिनके अंदर जिनकी जो कार्टिलेज जिनका जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है, बोन्स का बना हुआ होता है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, मतलब ये होगी फिशेस, मतलब फिश हो गई, ये वाली फिशेस की कैटेगरी आएगी। नेक्स्ट इसके अंदर और क्या आता है, एक इसके अंदर हम रीड करेंगे एम्फीबियंस को, एम्फीबियंस को जो पानी में रहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम रीड करेंगे रेप्टाइल्स को, रेप्टाइल्स जो टेरिस्ट्रियल होते हैं, लैंड पर भी रहते हैं। एक हम इसके अंदर रीड करेंगे एव्स यानी बर्ड्स के बारे में हम इसके अंदर रीड करेंगे। और लास्ट आएगा इसके अंदर मैमल्स यानी ह्यूमन बींग्स के बारे में हम इसके अंदर रीड करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें ग्नैथोस्टोमेटा के बारे में देखने को मिलेंगी। क्या क्या होगा ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर, जोज प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा। अब वो वर्टिब्रल या तो बोन्स का बना हुआ होगा या कार्टिलेज का बना हुआ होगा। अगर वो कार्टिलेज का बना हुआ है तो कौन सी फिशेज हो जाएंगी, कार्टिलेजिनियस फिशेज हो जाएंगी। इफ द स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन्स, अगर बोन्स का बना है तो वो कौन सा होगा फिर, बोनी फिशेज यानी कि ओस्टियोसाइट्स, राइट। नेक्स्ट जो इसके अंदर होगा वो क्या होगा, एम्फीबियंस होगा। थर्ड क्या होगा, रेप्टिलिया। फोर्थ क्लास इसके अंदर आएगी एव्स यानी बर्ड्स की क्लास आएगी। और जो लास्ट क्लास आएगी इसके अंदर क्या आएगी, मैमल्स, यानी इसके अंदर हम क्या रीड करेंगे, ह्यूमन बींग्स के बारे में रीड करेंगे। क्लियर हुआ ग्नैथोस्टोमेटा के बारे में, ओके। दोबारा से हम एग्नेथा पे आ जाते हैं। एग्नेथा के अंदर हम क्या देखा था कि जो विदाउट जोस वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, एग्नेथा के अंदर आएंगे। इसके अंदर नोटोकोड होती है। और क्या कौन सी क्लास है इसकी, साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा कैसे नाम दिया गया है, ये साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मीन्स क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। साइक्लो मीन्स क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। मरकर खत्म हो गया है। साइक्लो का मीनिंग क्या होगा, राउंड, मतलब सर्कुलर, राउंड सर्कुलर। और स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, माउथ। इसका जो माउथ होगा वो कैसा होगा, राउंड होगा, कुछ इस तरीके से होता है वो, ये इस तरीके से इसकी बॉडी होती है। और इसके जो लिप्स होते हैं, लिप्स के ऊपर ही क्या लगे हुए होते हैं, टीथ लगे हुए होते हैं सकिंग के लिए। इसके अंदर जो प्रेजेंट नहीं होता है, जो टीथ होते हैं, राउंड जो टीथ हैं, उस टीथ के ऊपर ही क्या लगा हुआ है, सॉरी राउंड जो लिप्स हैं, लिप्स के ऊपर ही आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके टीथ देखने को मिलेंगे, ताकि जो इसका पैरासाइट है जिस भी बॉडी के ऊपर ये चिपकता है तो अच्छे से उसके ऊपर चिपक जाए। तो ये राउंड होता है। ये साइक्लो मतलब राउंड, स्टोमेटा मीन्स माउथ। इसका जो माउथ है वो कैसा होगा, राउंड होगा। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज साइक्लोस्टोमेटा, राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्नेथा के बारे में। हम इसके थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, इसके अंदर कौन सी क्लास आती है, ओके। एग्नेथा, एग्नेथा क्या था, विदाउट जॉज, मतलब जिसके अंदर जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओके। इसके अंदर कौन सी क्लास आती है, अब इसके अंदर जो हमारी क्लास आएगी वो कौन सी आएगी, साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी आएगी, साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो हम एग्जाम्पल रीड करेंगे, इसके अंदर हम दो एग्जाम्पल रीड करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। कौन सा एग्जाम्पल है, एक तो है पेट्रोमाइजोन, इसको हम लैम्प्रे भी कहते हैं, पेट्रोमाइजोन आल्सो नोन एज द लैम्प्रे।
सेकंड आता है माइग्जिन, हैगफिश के नाम से जानते हैं। ओके, ये दो एग्जाम्पल अब हम इसके अंदर जो है वो रीड करेंगे। कुछ इसके जनरल फीचर्स होते हैं, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब जो क्लास है हमारी साइक्लोस्टोमेटा उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी बॉडी की बात करते हैं, तो इसकी बॉडी कैसी है, लॉन्ग है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया था, इस तरीके से हमें इसकी बॉडी जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे ये जो है वो टीथ ऐसे लगे हुए होते हैं, राइट। लॉन्ग हो गई, थिन है, लॉन्ग है, थिन है, साथ के साथ क्या है, फ्लैट है, लॉन्ग थिन फ्लैट। और माउथ क्या है, एंटीरियर माउथ प्रेजेंट है। एंटीरियर यानी कि ये वाला, मतलब जो पहले एंटीरियर माउथ प्रेजेंट है, माउथ। और कैसा माउथ है, राउंड एंड सक्टोरियल, राउंड सर्कल एंड सक्टोरियल। सक मतलब जिस भी फिश, ये क्या कैसा नेचर होता है इनका, एक्टोपैरासाइट नेचर होता है। फिशेस के ऊपर ऐसे चिपक के रहते हैं, उनका खून पीते हैं, है ना। तो चिपकने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो ऐसे सकिंग, सक करते हैं ये। तो क्या क्या हम बोलेंगे इसको, सक्टोरियल, सक्टोरियल, राउंड एंड सक्टोरियल माउथ। डन। कैसी बॉडी है इसकी, लॉन्ग बॉडी है, थिन है, फ्लैट है, एंटीरियर में माउथ प्रेजेंट है, मतलब स्टार्टिंग में माउथ प्रेजेंट है। माउथ कैसा है, राउंड एंड सक्टोरियल, कैसा है, राउंड एंड सक्टोरियल। अब इसका नेचर कैसा होता है, नेचर, एक सेकेंड भाई दूसरा मार्कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, मैरिन एंड फ्रेश वाटर, मैरिन एंड फ्रेश वाटर में हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम इनको क्या कहते हैं, जोलेस फिशेज इनको हम कहते हैं। क्या होती है ये, जोलेस फिशेज होती हैं। थर्ड ये क्या है, एक्टोपैरासाइट इनका नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इनका, एक्टोपैरासाइट होता है। एक्टोपैरासाइट मतलब किसके ऊपर होती है ये, फिशेस के ऊपर होती हैं। क्या होती है कि फिशेस के ऊपर डिपेंड करती हैं, फिशेस के ऊपर चिपक के रहती हैं। एक्टोपैरासाइट मतलब बॉडी के बाहर, एक होता है एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहता है, एक होता है एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर सर्वाइव करता है। तो ये कैसा नेचर इनका, एक्टोपैरासाइट है, फिशेस की बॉडी के ऊपर ये क्या कहते हैं, रहती हैं। मैरिन एंड फ्रेश वाटर होती है। जोलेस फिशेस मतलब इनके अंदर जॉ नहीं होता है, एक्टोपैरासाइट है। नेक्स्ट अगर हम इनका देखें, इनकी अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये क्या है इनका, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होंगे। नेक्स्ट इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलेगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलेगी। और साथ के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन के साथ ही क्या होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होंगे, मीन्स पानी के बाहर होती है, ये पानी के बाहर अपने एग ले करते हैं और वो फर्टिलाइज करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इनके अंदर। याद रहेंगे ये सारे पॉइंट्स आपको। मैरिन एंड फ्रेश वाटर है, जोलेस फिशेस है, एक्टोपैरासाइट है, किसके ऊपर पैरासाइट है ये, फिशेस के ऊपर पैरासाइट है, यूनिसेक्सुअल है, अलग अलग सेक्सेस होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के साथ साथ ये क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलेगी। अब जो लार्वा इसके अंदर होता है क्या है, इसका जो लार्वा बनता है वो क्या होगा, एमोसियोइड लार्वा, एमोसियोइड लार्वा हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। साथ में ये क्या शो करते हैं, माइग्रेशन शो करते हैं। और माइग्रेशन कौन सा होता है, माइग्रेशन कौन सा माइग्रेशन होता है, एनाड्रोमस, DROMOUS, माइग्रेशन। अब ये वाला माइग्रेशन क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, ये रहती किसके अंदर है, मैरिन वाटर के अंदर रह रही है। किस वाटर के अंदर रह रही है, ये मैरिन वाटर के अंदर रह रही है, जो खारा पानी होता है उसके अंदर ये क्या करती है, रहती हैं। बट जब इनका फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, इनका स्पोनिंग का टाइम होता है, स्पोनिंग क्या होता है, अंडे देना, स्पोनिंग क्या होता है, अंडे देना। तो जब इनके अंडे देने का टाइम होता है तो ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट करती हैं, मैरिन वाटर से फ्रेश वाटर के अंदर जाती हैं और वहां पे क्या करती हैं, एग लेइंग करती हैं। वो क्या होता है,
एनेंड्रोमस माइग्रेशन, वो क्या कहलाता है, माइग्रेशन मीन्स मैरिन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट किया है, तो वो कौन सा माइग्रेशन होगा इनका, एनेंड्रोमस माइग्रेशन, फ्रेश वाटर टू मैरिन वाटर टू फ्रेश वाटर। मैरिन वाटर टू फ्रेश वाटर, ये जो माइग्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एनेंड्रोमस माइग्रेशन। ड्यूरिंग स्पॉनिंग, यहाँ पे लिखना ड्यूरिंग स्पॉनिंग मीन्स जब इनका एग लेइंग का टाइम आता है तो ये क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं मैरिन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ, ये माइग्रेट कर जाती हैं और फ्रेश वाटर के अंदर जाके ये क्या करेंगी, एग ले करती हैं। और एग ले करने के बाद अब उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी और लार्वा का फॉर्मेशन होगा। और जब लार्वा बन जाता है तो लार्वा बनने के बाद लार्वा दोबारा से कहाँ आ जाता है, मैरिन वाटर के अंदर आ जाता है। ये मैरिन फ्रेश वाटर के अंदर ज्यादा दिन नहीं रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर सिर्फ ये स्पॉनिंग के लिए जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग थिंग इनके अंदर क्या होती है, ये इनकी जो पेरेंट बॉडी होती है, जैसे ही एग ले किया वैसे ही उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो मतलब इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वही इस क्लास का क्या है कि जैसे ही उन्होंने स्पॉनिंग हो गई, उनकी एग ले हो गया है, तो जो पेरेंट बॉडी है वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। जो पेरेंट बॉडी है वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, मतलब मर जाएगी। अब जो वहां पे एग बचे हैं उनके अंदर क्या होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, लार्वा का फॉर्मेशन होगा। अब वो लार्वा दोबारा से कहाँ आ जाएगा, मैरिन वाटर के अंदर आ जाता है। वो लार्वा दोबारा से कहाँ आ जाएगा, मैरिन वाटर के अंदर आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी माइग्रेशन हो रही है, एनेंड्रोमस माइग्रेशन हो रही है। ये कौन सी माइग्रेशन होती है, मैरिन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ जो माइग्रेशन होती है वो कहलाती है। ओके, और कब होती है ये माइग्रेशन, ड्यूरिंग स्पॉनिंग, ये वाली माइग्रेशन जो है वो टेक प्लेस करती है। सो ये था हमारा कुछ साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। एक दो पॉइंट्स और रह गए हैं। एक तो रेस्पिरेशन का पॉइंट रह गया है इसके अंदर कि इसके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए इसके पास 5 to 16 पेयर्स गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं जो इसकी रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती हैं। 5 to 16 पेयर्स इसके पास क्या प्रेजेंट होंगी, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी जो इसकी क्या करेंगी, रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करेंगी। एंड और इसकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो सिक्रेशन करती हैं, एक ग्लूई सिक्रेशन करती हैं। सिक्रेशन ग्लूइक नेचर होता है, मतलब ऐसे स्लाइवा टाइप से ऐसे चिपकने वाला जो सिक्रेशन है ना वो करती हैं। क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है इसकी बॉडी पे, सिक्रेशन करती हैं ग्लू टाइप में। ओके, और रेस्पिरेशन के लिए 5 to 16 पेयर्स गिल स्लिट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। राइट, अब इसके अंदर जो डायग्राम जो एग्जांपल हमने रीड किए थे वो कौन से एग्जांपल थे, एक पेट्रामाइजोन का एग्जांपल रीड किया था और एक हमने किया है इसके अंदर माइक्सिन का एग्जांपल। ओके, और जो हार्ट होता है इसके अंदर वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट का भी लिख देते हैं ना, पता होना चाहिए ये हार्ट भी क्या है इसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मींस एक ऑरिकल होगा आपका और एक वेंट्रिकल होगा। साथ के साथ अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कैसा होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये था हमारा साइक्लोस्टोमेटा। ओके, अब एक दो पॉइंट्स इसके एग्जांपल्स के बारे में हैं, जो इसके एग्जांपल हैं हम वो भी देख लेते हैं। सो पेट्रामाइजोन है, पेट्रामाइजोन इज ऑल्सो नोन एज द लैम्प्रे। पेट्रामाइजोन को हम लैम्प्रे के नाम से भी जानते हैं। ये एक लिविंग फॉसिल है। पेट्रामाइजोन क्या है, ये एक लिविंग फॉसिल है एंड एक्टोपैरासाइट्स है ऑन ट्रू फिशिस। ट्रू फिशिस के ऊपर ये क्या है, एक्टोपैरासाइट है। नेक्स्ट इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है माइक्सिन जो कि एक हैग फिश है। ये दो एग्जांपल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम साइक्लोस्टोमेटा के अंदर रीड करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिब्रेटा की जो फर्स्ट डिवीजन थी साइक्लोस्टोमेटा। जो ग्नैथोस्टोमेटा है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।